तो अभी मैं रोड के उस पार आ चुका हूँ। यहाँ तक जैसे 9 के बाद आता है 10, वैसे ही ट्रूक ब्रांड ने मेगा 9 के बाद लॉन्च किया अपने ट्रूक मेगा 10 ब्लूटूथ ईयरफोन, जो कि बॉक्स से ऊपर जो इमेज बनी है चार्जिंग के इस ईयरफोन काफी प्रीमियम लग रहे हैं। बाकी इस वीडियो में करने वाले हैं इसका एक डिटेल रिव्यू, एंड तक आपको पता चल जाएगा इसे बाय करे या ना करे। प्राइसिंग प्राइम डे सेल पर आपको ये 1300 रुपीज के मिल जाएंगे, अदरवाइज 1400 रुपीज इसकी प्राइसिंग रहेगी। और ये प्रोडक्ट मैंने खुद से नहीं खरीदा, मुझे ब्रांड ने सेंड किए। जिस तरीके से मैंने आपको ऑनेस्टली ये पॉइंट बताया, उसी तरीके से ये रिव्यू भी पूरा ऑनेस्ट रहेगा। ठीक है, चलिए फटाफट से करता है इसे अनबॉक्स और देख लेते हैं कैसी है ईयरफोन। तो बॉक्स में सबसे पहले देखने को मिलता है एक वारंटी कार्ड। ये ब्लूटूथ ईयरफोन 1 ईयर की वारंटी के साथ में आता है। नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है यूजर मैनुअल, और उसके बाद यहाँ पर हमारा जो चार्जिंग केस है एक बार साइड पर रखते हैं और देख लेते हैं बॉक्स में क्या क्या चीजें हैं। तो यहाँ पर मिल जाते हैं कुछ एक्स्ट्रा एयर मफ्स, और यहाँ पर एक टाइप ए चार्जिंग केबल, क्वालिटी ओके है। यहाँ पर हम मेन बात करें हमारे चार्जिंग केस की, तो निकाल लेते हैं इसको रैपर से बाहर। ओ भाई साहब, पिछले वाले से काफी ज्यादा प्रीमियम कर दिया इन्होंने ऊपर। वाह यार, मतलब जो फर्स्ट इंप्रेशन है ना, यहाँ पर ऊपर की साइड पर मुझे एकदम सिक्का कॉइन लग रहा है, और काफी प्रीमियम यहाँ पर लुक दी है, और एजेस से भी पूरा ग्लॉसी है, मैट फिनिश है, और ओपन करने पर कुछ ऐसा लुक दे रहा है। वाह भाई वाह यार, लुक में तो बहुत अच्छा है। बाकी अब इस ईयरफोन को यहाँ पर प्रॉपर टेस्ट करते हैं, आउटडोर रनिंग, ब्लूटूथ रेंज, कॉलिंग, सारी चीजें आपको फिर डिटेल में बताते हैं। मिलते हैं यहाँ पर कुछ दिनों बाद। तो ट्रूक मेगा 10 की कर ली हमने प्रॉपर टेस्टिंग वेस्टिंग, ब्लूटूथ रेंज टेस्ट, कॉलिंग टेस्ट, फिटिंग टेस्ट, सारी चीजें आपको वीडियो में डिटेल में बताते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले चार्जिंग केस की बात करें तो दो कलर्स में अवेलेबल है, एक नेवी ब्लू और ये ब्लैक कलर। इस ब्लैक कलर की बात करें तो काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। मेन हाईलाइटेड चीज जो सेंटर में आप सिल्वर कलर का क्रोम फिनिश का देख रहे हैं, कॉइन सा बना है एकदम, जो 1 रुपए का सिक्का होता है बिल्कुल वैसा यहाँ पर लगा रखा है इन्होंने। बीच में ट्रूक की ब्रांडिंग है, बहुत ज्यादा ये प्रीमियम लग रहा है। और जहां से केस ओपन होता है यहाँ पर सेंटर पर भी इन्होंने पूरा ग्लॉसी मटेरियल दिए, तो यहाँ पर जो मैट फिनिश सेंटर में ग्लॉसी और मैट फिनिश कॉम्बिनेशन काफी अच्छा बन रहा है। और बाकी यहाँ पर जो इस पर रबराइज मैट फिनिश वाला प्लास्टिक यूज किया है, इसकी अच्छी बात ये भी है कि इस पे स्क्रैचेस नहीं आएंगे। काफी दिनों से यूज करो, मुझे स्क्रैचेस इस पर नहीं देखने को मिले। और एक और चीज, अगर आपकी फिंगर्स पर थोड़ा बहुत ऑयली सा है तो इसको आप टच करेंगे तो उसके निशान जल्दी पड़ जाएंगे, लेकिन वो रिमूव हो जाता है जल्दी, मैं ये डेफिनेटली बोलूंगा। बाकी साइज चार्जिंग केस का एकदम कॉम्पैक्ट है, इजी टू कैरी है, और इसका टोटल वेट है सिर्फ 43 या 44 ग्राम्स, जो कि लाइट वेट हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर चार्जिंग केस के आगे हमें इंडिकेशन लाइट देखने को मिलती है, और पीछे की साइड पर हमें टाइप से चार्जिंग पोर्ट देखने को मिलता है। बाकी जो केस की बिल्ट है वो भी काफी अच्छी लगी मुझे। आप इसकी हिंज देख रहे हैं कितनी स्टेबल है, जब इसे ओपन करते हैं या क्लोज करते हैं तो यहाँ पर एक प्रीमियम फील आती है। बाकी इसको मैं अगर हल्का सा कंपेयर करूँ ट्रूक मेगा 9 के साथ में, तो यहाँ पर ट्रूक मेगा 9 भी काफी प्रीमियम था, लेकिन यहाँ पर जो उन्होंने राउंड शेप दिया है ना ट्रूक मेगा 10 में, ये भाई एनहांस कर रहा है लुक को, काफी अच्छा लग रहा है। तो डेफिनेटली लुक में चेंज आया है मेगा 9 टू मेगा 10 पर गए हैं। तो नेक्स्ट बात करें फोन की, तो फुल इन डिजाइन की ईयरफोन है। ईयरफोन पे हमें ग्लॉसी प्लस मैट फिनिश वाला प्लास्टिक देखने को मिलता है। पीछे की साइड पर जहां पर स्टेम है वहां पर पूरा क्रोम फिनिश यूज किया है, ट्रूक की ब्रांडिंग है, डॉटेड इंडिकेशन लाइट देखने को मिलती है। और ईयरफोन की हाउसिंग वाले पार्ट पर हमें ग्लॉसी प्लास्टिक देखने को मिलता है, बस यहाँ पर सेंटर वाले पार्ट में हमें जो है मैट फिनिश वाला प्लास्टिक देखने को मिलता है। और ईयरफोन के ऊपर हमें एक वेंटिलेशन ग्रिल भी देखने को मिलती है, जिससे कि इसका बेस अच्छा प्रोड्यूस हो। चलो इस बार इन्होंने ये चीज का ध्यान दिया, मुझे काफी अच्छा लगा, क्योंकि पिछली वाली में ऐसा कुछ हमें नहीं देखने को मिलता था। बाकी प्लास्टिक की क्वालिटी ईयरफोन की काफी अच्छी है, और यहाँ पर एयर मफ्स की रबर सॉफ्ट है। इसकी जो स्पीकर ग्रिल है वो मेटल की नहीं देखने को मिलती, एक पतला स्टफ यूज किया गया है। मेटल की स्पीकर ग्रिल होती तो काफी अच्छा रहता। नेक्स्ट बात करें ईयरफोन की फिटिंग की, तो ईयरफोन की हाउसिंग का साइज है वो एकदम प्रॉपर दिया गया, ना ज्यादा बड़ा है ना एकदम छोटा है। तो ईयरफोन कानों में लगाने के बाद अच्छे से यहाँ पर प्रॉपर फिट आ जाती है। जो आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं इजीली कानों से जो है लूज नहीं होगी, चाहे जिम में रनिंग कर रहे हैं। हाँ, ये इस टाइप के डिजाइन हल्के फुल्के लूज होते हैं, वो आप अंदर कर लेंगे, लेकिन ऐसा मुझे कोई फील नहीं हो रहा कि मेरे कानों से निकल के गिर जाएगी। तो यहाँ पर फिटिंग को लेकर थम्स अप। नेक्स्ट ईयरफोन की फंक्शन एंड फीचर्स की बात करें तो दोनों पर हमें डॉटेड इंडिकेशन लाइट देखने को मिलती है, जो कि काफी अच्छे से दिखती है। प्लस कमेंट्स में कई बार आप पूछते हैं कि क्या हम इसको जब ईयरफोन को ब्लूटूथ से कनेक्ट कर देंगे तो क्या ये लाइट ऑफ हो जाती है। जी हाँ, ये लाइट ऑफ हो जाती है कनेक्ट करने के बाद, आपको नहीं शो होगी। और यहाँ पर ईयरफोन पर हमें टच कंट्रोल देखने को मिलता है। टच कंट्रोल कैसा वर्क करता है बता देता हूं। तो दोनों साइड के सिंगल टैप पर सॉन्ग को पॉज या प्ले कर सकते हैं, या फिर कॉल को कट या रिसीव कर सकते हैं। दोनों साइड के डबल टैप पर नेक्स्ट या प्रीवियस सॉन्ग प्ले कर सकते हैं। और राइट साइड के 3 टाइम टैप पर वॉइस असिस्टेंट वर्क करता है, और लेफ्ट साइड के 3 टाइम टैप पर गेमिंग मोड पर स्विच कर सकते हैं। और दोनों साइड के 4 टाइम टैप पर आप डुअल पेयरिंग मोड को ऑन ऑफ कर सकते हैं। और दोनों साइड के लॉन्ग टैप पर आप वॉल्यूम इंक्रीज डिक्रीज भी कर सकते हैं। उसके टच सेंसर्स एकदम बढ़िया वर्क करते हैं, कोई कमी नहीं देखने को मिली। नेक्स्ट यहाँ पर ब्लूटूथ वर्जन
इसमें 5.4 दिया गया है। इसको मैं अपने एंड्रॉइड फोन, आईफोन, टैबलेट सभी से कनेक्ट कर चुका हूं। कनेक्टिविटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जैसे ही दोनों ईयरफोन को चार्जिंग केस से बाहर निकालते हैं 5 सेकंड के अंदर में कनेक्ट हो जाते हैं। लेकिन अगर आप एक ईयरफोन निकालेंगे ना तो 10 सेकंड भी लग जाते हैं। ये चीज भी मैंने देखी, लेकिन फास्ट है काफी कनेक्टिविटी। और जैसे ही आप चार्जिंग केस में ईयरफोन को रख देंगे डिस्कनेक्ट हो जाएगा तुरंत। ये अच्छी बात है। और साथ ही में डुअल पेयरिंग दी गई है। इस फोन से भी कनेक्टेड है, इस फोन से भी कनेक्टेड है, और ये फीचर इसका एकदम बढ़िया वर्क करता है। तो यहाँ पर अब ट्रूक मेगा 9 का रेंज टेस्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने अपने स्मार्टफोन के ब्लूटूथ से कनेक्ट कर दिया है और सॉन्ग प्ले कर दिया है, सुनिए। चलते हैं यहाँ से दूर, और ये मैं स्मार्टफोन पकड़ा रहा हूँ जिससे फोन कनेक्टेड है, ईयरफोन कनेक्टेड है अपने कैमरा से। आपको चलते हैं दूर। तो अभी मैं रोड के उस पार आ चुका हूँ। यहाँ तक इसकी कनेक्टिविटी बढ़िया बनी हुई है। सॉन्ग सुनिए। तो टेस्टिंग आपके सामने थी, रेंज वगैरह, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी सब बढ़िया है इसकी। अब यहाँ पर सबसे मेन चीज साउंड क्वालिटी के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें हमें 13 mm के स्पीकर ड्राइवर्स देखने को मिलते हैं, जो कि पंजाबी सॉन्ग सुने, कुछ ट्रेलर्स देखे, पॉडकास्ट सुने, कैसा एक्सपीरियंस आपके साथ में शेयर करता हूँ। वैसे इन्होंने मेंशन किया 24 बिट स्पेशल ऑडियो, वो भी आपको हल्का सा बताएंगे। वैसे स्पेशल ऑडियो का मीन्स ये होता है कि आपको 360 डिग्री का एक एक्सपीरियंस मिलता है। वो कैसा वर्क करता है आगे बताते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करें बेस की। बेस काफी पंची है, मजेदार है, लाउड है। अगर आप बेस लवर हैं तो आपको डेफिनेटली मजा आएगा। क्लियरिटी अच्छी है बेस की, वोकल्स भी क्लियरली समझ में आते हैं जब आप सॉन्ग सुन रहे हैं या पॉडकास्ट वगैरह देख रहे हैं। लेकिन ना मैं जब मूवी या फिर ट्रेलर देख रहा था उस टाइम पर ना बेस थोड़ा सा ओवर पावर्ड हो रहा था, थोड़ी सी वोकल्स अनक्लियर फील दे रहे थे। ट्रेलर्स में ज्यादा मैंने ये नोटिस किया, क्योंकि इसमें काफी ज्यादा साउंड भी होती है ऊपर। और मूवी वगैरह में अगर कोई उतना म्यूजिक नहीं है, आप सिर्फ देख रहे हैं, पर्सन बात करें, तो आपको क्लियरली समझ में आएगा। बाकी जो ट्रेबल्स है वो भी एकदम ओकेश है, कोई हाई या फिर लो फील नहीं देते हैं। और इंस्ट्रूमेंट की साउंड भी ठीक ठाक प्रॉपर पता चलती है कौन सा इंस्ट्रूमेंट बज रहा है। लाउडनेस तो भाई काफी तगड़ी दी गई है, आप 100% की वॉल्यूम पर नहीं सुनेंगे। अब स्पेशल ऑडियो की बात करें तो देखो भाई, वो मुझे उतना कोई एज सच फील नहीं हुआ। हाँ, साउंड क्वालिटी किसकी ऐसी है कि आपको मजा आ जाएगा, आप साउंड में खो जाएंगे, ऐसी है म्यूजिक सुन रहे हैं तो। लेकिन स्पेशल ऑडियो में स्पेशली वो नहीं बोलूंगा, एक चीज ध्यान रखना। तो ओवरऑल साउंड क्वालिटी दमदार है इसकी। नेक्स्ट बात करें कॉलिंग की, तो टोटल 4 माइक्स है दोनों ही फोन मिला के। ENC दिया गया, कॉल रिकॉर्डिंग सुन लो। अब यहाँ पर जो आप एक वॉइस सुन रहे हैं ट्रूक मेगा 10 के थ्रू रिकॉर्ड हो रही है, और एक प्रॉपर कॉल रिकॉर्डिंग है, दूसरे पर्सन के एंड पर कॉल रिकॉर्ड हो रही है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कैसी है इसकी माइक की क्वालिटी। तो आपको एक अंदाजा हो गया होगा, आउटडोर काफी नॉइज था, तो इसका जो ENC है वो काफी अच्छे से वर्क किया। अराउंड 70-80% नॉइज दब गया था अराउंड जहां पर मैं था, और मेरी वॉइस भी क्लियरली समझ में आ रही थी कि मैं क्या बोल रहा हूँ। हल्का फुल्का डिस्टॉर्शन था, लेकिन मैंने जो शब्द बोले, ब्रांड का नेम बोला, क्लियरली समझ में आया कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो कॉलिंग ओवरऑल इसकी मुझे अच्छी लगी, अबव एवरेज है। और आउटडोर इतनी बढ़िया मिली है कि आपको समझ में आ गया, तो इंडोर तो बेहतरीन रहने वाली है। तो अगर आपको नॉर्मल कॉलिंग करनी है, थोड़ी सी ज्यादा भी कॉलिंग करनी है, डेफिनेटली आप इसके साथ में जा सकते हैं। नेक्स्ट बात करें गेमिंग की, तो उसमें गेमिंग मोड दिया गया है और अप टू 40 मिलीसेकंड्स की लो लेटेंसी है। गेमिंग डेमो देख लो। तो पहला है विदाउट गेमिंग मोड, अब दूसरा है विद गेमिंग मोड। तो विदाउट और विद में गेमिंग का डिफरेंस तो डेफिनेटली आया। तो गेमिंग को लेकर काफी हद तक सही वर्क करे। तो अगर आपको गेमिंग के लिए TWS चाहिए, आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट बात करें इसकी बैटरी चार्जिंग एंड प्लेबैक टाइम की, तो चार्जिंग केस 400 mAh की बैटरी के साथ में आता है, और ईच ईयरफोन 40 mAh की बैटरी के साथ में आती है। चार्जिंग केस फुल चार्ज होने में लेता है 2 घंटे का टाइम, और ईयरफोन फुल चार्ज होने में लेती है 1.5 घंटे का टाइम। तो ठीक है, चार्जिंग स्पीड बहुत ज्यादा स्लो भी नहीं है, बहुत ज्यादा फास्ट भी नहीं है। और एक बार ईयरफोन को फुल चार्ज करने के बाद आप कॉन्टिन्यूसली 6 से 7 घंटे फुल वॉल्यूम पर म्यूजिक सुन सकते हैं। इतना इसका प्लेबैक टाइम है। और ये ईयरफोन इस चार्जिंग केस से 4 टाइम्स फुल चार्ज हो जाएगी, और एक्स्ट्रा आपको जो है 50-60% चार्जिंग दे देगी। तो यहां पर ओवरऑल जो प्लेबैक टाइम, वैसे तो कंपनी ने 70 आवर्स का मेंशन किया है, अप टू, अगर आप उसको 50% की वॉल्यूम से कम पर सुनते हैं तो। लेकिन मैं उतना नहीं जाऊंगा, 80-90% की वॉल्यूम पर तो सुनेंगे, या फिर 60% की। तो आपको ओवरऑल जो प्लेबैक टाइम है ना, 50 to 60 आवर्स के बीच में मिल जाएगा। टोटली आपकी यूजेज पे डिपेंड करता है। 70 आवर्स आप जा सकते हैं अगर आप 10-20% की
वॉल्यूम पर म्यूजिक सुनते हैं तो वो एक अलग चीज हो जाती है। तो ओवरऑल प्लेबैक टाइम प्राइसिंग के हिसाब से अगर मैं कम से कम 50-60 आवर्स मान के चलूं तो भी काफी अच्छा है। बस एक चीज ध्यान रखना, चार्जिंग केस को जो है ना 5 से 10 वॉट के चार्जर से चार्ज करना, अदरवाइज केस की बैटरी खराब हो सकती है। और यहाँ पर ये जो ईयरफोन है IPX5 रेटिंग के साथ में आती है, वाटर रेजिस्टेंट हो जाती है, तो हल्के फुल्के पानी की छींटे, बारिश में है, पसीना लग गया जिम में, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये था डिटेल रिव्यू ट्रूक मेगा 10 का। अब आप डिसाइड कर सकते हो इसको बाय करें या ना करें। 1300 रुपीज की प्राइसिंग पर ये मिलती है। अब मैं अपनी साइड से अगर बताऊं तो देखो भाई 1300 रुपीज में जो उन्होंने फीचर्स प्रोवाइड किए हैं बहुत बढ़िया है, मुझे कमी नहीं लगी। बस मैं ये बोलूंगा कि ईयरफोन की स्पीकर ग्रिल मेटल की होती तो बढ़िया होता। दूसरी चीज स्पेशल ऑडियो उतना कुछ नहीं है इसमें, लेकिन साउंड क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। जो आपको प्रॉपर साउंड चाहिए वो आपको मिल जाएगी, बेस पंची चाहिए मिल जाएगा। और इसके अलावा इस ईयरफोन में चाहे जो मर्जी आप काउंट कर लो, बिल्ट हो, फिटिंग हो, मटेरियल हो, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी हो, गेमिंग हो, प्लेबैक टाइम हो, कॉलिंग को लेकर हो, सारी चीजें जो इन्होंने मेंशन किया एकदम बढ़िया है। तो इस बेसिस पे मैं आपको डेफिनेटली 1300 रुपीज में रिकमेंड कर सकता हूं। और ओवरऑल इस ईयरफोन को मैं अगर रेटिंग दूं तो 8 रेटिंग दूंगा आउट ऑफ 10, जो अच्छी बातें बताई उस बेसिस पर। तो डेफिनेटली मेरी साइड से ये रिकमेंडेड है। अगर आपको बाय करनी है, बेस्ट बाय लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से आप बाय कर सकते हैं। और आपको कैसी लगी ईयरफोन कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और आप कौन से प्रोडक्ट का रिव्यू चाहते हैं कमेंट कर देना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके टाटा बाय।